हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना संभारे और आज का हमारा टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आइए जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 18 जून सन 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफा खान ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध को आसफ खान ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। उसके पश्चात इस युद्ध में राणा पुंजा भील का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युद्ध में बिंदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवान, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और उसके पश्चात पौत्र बलभद्र, उनके पुत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिर निद्रा में सो गए। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए, क्योंकि अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत भी कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छोड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने लगी थी। इसके पश्चात आप इस युद्ध की अधिक गहराई में जानकारी हल्दी घाटी का युद्ध लेख पर पढ़ सकते हैं। दिवेदर का युद्ध। राजस्थान के इतिहास सन 1582 में दिवेदर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोन ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। सफलता और अवसान। सन 1579 से सन 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने सन 1585 में मेवाड़ की मुक्ति के प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया, जिसके कारण महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिया और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत सन 1585 में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी सन 1597 में अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई।
महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की मृत्यु पर अकबर की क्या प्रतिक्रिया रही, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिसके कारण मैं आपको अपने नए नए वीडियोस और पोस्ट समय समय पर अपलोड करती रहूँ और आपको समय समय पर मिलते रहे। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हमारे अपन अगले वीडियो में।